आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माँ दुर्गा के 9वें रूप की पूजा अर्चना की जाती है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसी करनी चाहिए, हवन विधि क्या है, माँ सिद्धिदात्री को क्या भोग लगाना चाहिए, इनकी उपासना किस तरह से करने से माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर खुश होती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि नवमी तिथि शाम 6:52 तक रहेगी। बीते 7 अक्टूबर को शुरू हुए 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र पूजा आज संपूर्ण हो जाएगी। नवरात्र के नवमी तिथि को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के आखिरी दिन माँ दुर्गा की नौवीं और अलौकिक शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। माँ सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री इनको कहा जाता है क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि देती है। इनका पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियाँ हैं जो कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। लिहाजा विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आज सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों चलिए अब हम आपको माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप क्या है ये बताते हैं। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल, शंख, गदा व सुदर्शन चक्र धारण किए हुए है। चलिए अब हम आपको बताते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवमी के दिन इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। इस दिन कमल में बैठी देवी का ध्यान करना चाहिए। सुगंधित फूल अर्पित करें, माँ को शहद अर्पित करें। इसके साथ ही आप इस मंत्र का जाप करें, ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः। दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं माँ सिद्धिदात्री को हमें क्या भोग लगाना चाहिए। दुर्गाचरण पद्धति के अनुसार आज नवमी तिथि को कांसे के पात्र में नारियल पानी और तांबे के पात्र में शहद डालकर देवी माँ को चढ़ाना चाहिए। कालिका पुराण में कुम्हारा या कद्दू की वली का विधान है। गन्ने का रस भी देवी माँ को चढ़ाया जा सकता है। महानवमी के दिन कैसे करनी चाहिए हवन पूजन। महानवमी को हवन करने का विधान है। इस दिन हवन आदि करने से घर में शुद्धि होती है और सबके जीवन में बरकत आती है। साथ ही घर का वास्तु भी अच्छा रहता है और परिवार के सदस्यों में एक नई ऊर्जा आती है। नवमी के दिन तिल, जौ, गुगुल आदि से हवन करना अच्छा होता है। सामग्री खरीदते समय ध्यान रहे कि हवन के लिए जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए और अन्य चिकनाई वाली और सुगंध वाली सामग्री जौ के बराबर मात्रा में होनी चाहिए। नवरात्र के आखिरी या फिर 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए 9 प्रकार के अन्न का प्रसाद, नवरस युक्त भोजन तथा 9 प्रकार के फल फूल आदि अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्र का समापन करने से इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हवन करते समय रखे दिशा का खास ध्यान। देवी अष्टगंध के अलावा जौ, गुगुल, तिल इत्यादि सेवा करने से उत्पन्न धुएं से न केवल व्यक्ति के दिमाग का माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक होता है बल्कि घर के वस्तु में और घर की कलेक्टिव बायोक्लॉक में भी बड़े पॉजिटिव बदलाव आते हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के बीच बसे हमारे घर में अग्निकोण हवन के लिए सबसे अच्छा होता है। घर के अग्निकोण यानी दक्षिण का पूर्व का कोना यानी घर का वो हिस्सा जहां दक्षिण और पूर्व दिशाएं मिलती हो वहां बैठकर हवन करना सबसे अच्छा होता है। सही दिशा में किया गया हवन सही परिणाम देता है और उससे वास्तु दोष शांत होते हैं। हवन करने वाले व्यक्ति को भी दक्षिण पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।